तो आचार्य जी, पुनर्जन्म के बारे में तो आपने बताया, लेकिन मोक्ष की प्राप्ति हम कैसे करें? जी, मोक्ष की प्राप्ति की बात करते हैं तो मोक्ष की प्राप्ति में कहा जाता है, बहुत सारे ऋषि मुनि ऐसे भी हैं जो रामचरितमानस के या भागवत के या शिव पुराण के माध्यम से खुद कहते हैं कि पूरा जीवन हम तपस्या करते हैं और जब अंतिम समय आता है, जब जाने की बारी होती है, तो भगवान से यही प्रार्थना करें, भगवान हमें दोबारा जन्म देना है, यहाँ पर हमें मोक्ष नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए? मोक्ष का वो स्थान है जहाँ पर सब कुछ शांति है। अगर हम भागवत को समझें, पुराण को समझें, तो वहाँ सब कुछ शांति है, यानी जो भगवान की लीलाएं होती हैं यहाँ पर, वो वहाँ नहीं है। वो दैवीय शक्ति से पहुँच गए, एक स्थान मिल गया, एक सीट मिल गई, वहाँ बैठे हैं। लेकिन अगर भगवान की लीला का आनंद लेना है, राम के रूप में, कृष्ण के रूप में, बुद्ध के रूप में, कल्कि के रूप में, तो यहाँ जरूरी है बाली। हाँ, मनुष्य जन्म में जरूरी है। बाली, जब भगवान राम ने बाली को बाण मारा और सुग्रीव भी उसके सगे भाई हैं, वहाँ पर हैं, हनुमान जी से कहा भगवान ने कि हनुमान जी इनके बाण जो है हृदय से निकाल दो। बाण निकाल दिया, पीड़ा कम हो गई। भगवान राम ने हाथ भी रखा उनके ऊपर और ये कहा, वो कहता है बाली कि महाराज मुझे क्यों मारा, हम सुग्रीव दोनों भाई ही हैं, मेरा वध क्यों किया, मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, कारण कवन नाथ मोहि मारा। तो भगवान ने कहा कि अनुज बधु भगनी सुत नारी, रेसठ कन्या सम ये चारी, इन्हें को दृष्टि बिलोक जोई, ताहि बधे कछु पाप न हुई। अनुज बधु, छोटे भाई की पत्नी, कन्या बेटी, बहन और पुत्र वधु, ये चारों कन्या के समान ही होती हैं। इन्हें को दृष्टि, देखने वाला पापी नहीं, महापापी होता है, और इसको मारने से कोई बध कोई पाप नहीं लगता। हमने वही काम किया है, प्रायश्चित हुआ उसको। तो भगवान कहते हैं अगर तू चाहे तुझे मैं अमर कर सकता हूं, संसार में रहेगा आराम से अमर। कह नहीं महाराज, बार बार मुनि जतन कराही, अंतराम कही आवत नाही। हे महाराज, तब जीवन में पूरा तपस्या करते ऋषि मुनि, जब अंतिम समय आता है महाराज, तो कई बार राम नहीं निकलता है, और वह राम आज मेरे सामने खड़ा हुआ है। मैं दर्शन भी कर रहा हूं, मैं सुन भी रहा हूं, मैं नाम भी ले रहा हूं, इन तीनों इंद्रियों का उपयोग कर रहा हूं। महाराज मुझे कुछ नहीं चाहिए महाराज, बस मुझे अपना स्थान दे दीजिए। भगवान ने उसको परम धाम यानी मोक्ष की प्राप्ति उसको दी। और बहुत सारे ऐसे भी ऋषि मुनि तपस्या करते हैं जीवन भर, जब जाने का समय आता है तो कहते महाराज मैं जा, शरीर तो पूरा हो गया है, मैं जा तो रहा हूं, महाराज दोबारा मुझे यहाँ भेजना। रसखान मुस्लिम थे लेकिन भगवान के भक्त थे। कहते हैं कि अगर मेरा जन्म हो तो मैं, या तो अगर मैं पत्थर बनूं तो गोवर्धन पर्वत का, पक्षी बनता हूं तो कदम के पेड़ का, जल बनता हूं तो यमुना का, मिट्टी बनता हूं तो ब्रिज का रज। रसखान। तो यहां पर एक तरह से कामनाओं को हमारे दो शब्द हैं, अंतमति सो गति। जब हम जा रहे होते हैं, हमारी मति में क्या है उसमें। जब कैमरामैन फोटो खींचता है तो कहता है भैया सावधान, आंख खुली रखना, अगर आंख बंद रहेगी तो फोटो में आंख बंद ही आएगी। तो जिस समय हम जा रहे होते हैं संसार से, हमारी मति में क्या है, हमारे विचारों में क्या है। अगर विचारों में मोक्ष है, संसार से सब कुछ कट गया रिश्ता, मोक्ष है। अगर विचारों में ईश्वर है, विचारों में वृंदावन है, विचारों में अयोध्या है, मथुरा है, काशी है, तो वो मिलेगा हमें। ऐसी शास्त्र की मान्यता है। इसलिए मोक्ष अपने स्थान पर है, कैसे मिले। सब कुछ अगर बंधन कट गया है, छूट गया तो मोक्ष है। और अगर कहीं कहीं लगाव है, मति में संसारी गतियां हैं, तो पुनः संसार में आकर के भगवान का भजन होगा। अगर मति में ऐसा है कि रुपया पैसा धन दौलत, तो भैया स्वागत है, दोबारा फिर आओ, फिर लग जाओ माया में, माया चक्र में।